क्या आपने कभी किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज के घर नोटों का पहाड़ जड़ते हुए देखा है? एक ऐसी आग जिसने सिर्फ एक कमरे को नहीं बल्कि देश की पूरी न्यायपालिका की साख को झुलसा कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जसवंत वर्मा के घर हुए उस केस कांड की जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। 14 मार्च के उस काली रात को ऐसा क्या हुआ कि दमकल कर्मियों के भी होश उड़ गए, और क्यों संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज इसी बात पर चर्चा है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा और सुपर एनालिसिस। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। तारीख थी 14 मार्च 2025, जगह नई दिल्ली का हाई प्रोफाइल इलाका 30 तुगलक क्रिसेंट, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास था। रात के करीब 11:35 पर अचानक उस बंगले के स्टोर रूम से धुआं उठता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी थी। दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू तो पा लिया जाता है, लेकिन जैसे ही सुरक्षाकर्मी स्टोर रूम के अंदर कदम रखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां किसी कबाड़ या फाइलों की डिब्बे नहीं बल्कि बोरे रखे थे। वो बोरे जिनमें 500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। आग की वजह से कई नोट जल चुके थे और कई अधजले थे। देखते ही देखते इस घटना की वीडियो और तस्वीरें लीक हो गई और पूरे देश में कोहराम मच गया। मामला एक सिटिंग जज से जुड़ा था, इसलिए न्यायपालिका की साख दांव पर थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तुरंत एक इन हाउस कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपने प्राथमिक जांच में पाया कि जिस स्टोर रूम में कैश मिला उसका सीधा कंट्रोल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के पास था। विवाद इतना बढ़ा कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, लेकिन उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं दिया गया। इसके बाद मामला संसद पहुंचा। जुलाई 2025 में 200 से अधिक सांसदों ने जज के पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन पर साइन कर दिए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यों की एक हाई लेवल जजेस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस भी शामिल थे। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। हाल ही में इस संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रख दिया गया। इस रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों के तीनों आरोप पूरी तरह साबित हो चुके थे। समिति ने अपनी पूरी एनालिसिस में 3 मुख्य बात कही। स्वतंत्र गवाहों और दमकल कर्मियों के बयानों के आधार पर यह साबित हुआ कि उनके सरकारी घर में भारी मात्रा में कैश छिपा कर रखा गया था। आग बुझाने के बाद जज के स्टाफ और परिसर के लोगों द्वारा स्टोर रूम में सफाई की गई और सबूतों को मिटाने या बदलने की कोशिश की गई। कमेटी ने कहा कि जस्टिस वर्मा का रवैया बिल्कुल ही सहयोगात्मक नहीं था। उनका जवाब टाल मटोल से भरा और भ्रामक था। वो जांच के बीच से ही हट गए और अपने बचाव में कोई गवाह भी पेश नहीं कर पाए। कमेटी ने यह साफ किया है कि क्रिमिनल लॉ के तहत सीधे तौर पर यह साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि वह पैसा व्यक्तिगत रूप से उन्हीं का था, लेकिन एक जज के घर में ऐसा होना उनकी न्यायिक मर्यादा और आचरण के खिलाफ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या जस्टिस वर्मा को महाभियोग चलाकर हटाया जाएगा? तो आपको बता दें कि कार्रवाई के बीच ही अप्रैल 2026 में जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस्तीफा देने की वजह से तकनीकी रूप से इम्पीचमेंट का औचित्य खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस्तीफा देने से अपराध कम नहीं होता। इस्तीफा देने के बाद अब जस्टिस वर्मा की जुडिशियल इम्यूनिटी यानी कानूनी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ सामान्य नागरिक की तरह आपराधिक जांच का रास्ता साफ हो जाता है, जिससे मनी ट्रेल और इस पैसे के पीछे के असली चेहरों को पता लगाया जा सकता है। साथियों, लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से न्यायपालिका को सबसे पवित्र माना जाता है, जहां लोग न्याय की उम्मीद में जाते हैं। ऐसे में एक जज के घर से करोड़ों के नोटों का जलता हुआ मिलना पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस जसवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद मामला यही बंद हो जाना चाहिए या फिर इस पूरे मनी ट्रेल की सीबीआई जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरी और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अवश्य फॉलो करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।